फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी cot में कन्वर्ट कर रहा है। किसको sin को sec को tan को cot में कन्वर्ट करके आंसर देना है। तो किस तरीका से आंसर देंगे, लिखेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट जब लिखेंगे तो फर्स्ट का क्या दे रहा है sin A को हम cot में कैसे कन्वर्ट करें। एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे, अगर ध्यान होगा तो ही यूज होगा एग्जाम पे। तो लिखेंगे sin A इंटू cosec A, sin A इंटू cosec A इक्वल टू 1, sin A इंटू cosec A इक्वल टू 1। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sin A इक्वल टू 1 बाई cosec A, लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये मल्टीपल में है तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी भागा में आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा और लिख देंगे 1 बाई cosec A। आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला इस तरीका से। तो कॉट में जाना है सर, आप कॉट में जाएंगे। अब कॉट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाई रूट अंडर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आपका हो जाता है राइट आंसर। तो कॉट स्क्वायर ए सेक का ये फॉर्मूला होता है सर। हाँ, अगर फॉर्मूला नहीं देखें इसीलिए बताया था कि वो फॉर्मूला देख के आगे चलिएगा, और जो फॉर्मूला याद है उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर जिसको फॉर्मूला नहीं याद है तो उसको 2 से 3 बार लिखिए और समझिए, और 8 फॉर्मूला उसको अगर नहीं कुछ भी समझ में नहीं आता रट्टा मार लीजिए। 8 ही तो फॉर्मूला, 8 के फॉर्मूला से 18 कन्वर्ट किया था, तो 18 आप कन्वर्ट करके आसान से, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे समझाया था कि फॉर्मूला किस तरीका से याद करना है। अगर वो देख लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर 100% आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका सामने। साइन का बता चुके हैं, अब बताएंगे सेक का। तो सेक का लिखेंगे सेक ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सेक का संबंध tan से होता है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये कोई फॉर्मूला था सर? हाँ फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जब देखिए आएंगे तो रूट हट जाएगा, तो लिख देंगे इस जगह पे सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए इस जगह पे यही काम किया है। तो आपको बताया था कि फॉर्मूला भी किनारे किनारे लिखेंगे। अब इसको ऐसे लिख लिया तो आपको फॉर्मूला ये भी बताया था कि sin tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई cot स्क्वायर थीटा। काहे का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है, स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं देना है। अब इसको क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं हम cot स्क्वायर कुंजी लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे स्क्वायर प्लस 1 बाई cot स्क्वायर। अब जैसे में अभी रूट में है तो ये नीचे वाला को रूट से हटा देंगे, तो रूट से हटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, लिखेंगे cot स्क्वायर ए प्लस 1 बाई cot ए। अब रूट से हट जाएगा, काहे कि स्क्वायर हट चुका है। जब स्क्वायर हट चुका है और ये आपका कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेक ए का निकल चुका। अब क्या निकलेगा, अब tan ए का निकालना है। तो tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, और तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा ये हो गया आपका राइट आंसर। ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका कंप्लीट है। आप ये फॉर्मूला को किनारे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। इस तरीका से वो फॉर्मूला पर यूज किया था, और लेकिन आंसर इस टाइप का देना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं है लेकिन पूछने की संभावना बन जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसका कोई लिया दिया नहीं है। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस तरीका से आप समझ जाइए और इसको आसानी से आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 2 है एंगल ए एन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी छेद होता है ना, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। सेक में सबको कन्वर्ट करना है, sin को भी कन्वर्ट करना है, cos को भी कन्वर्ट करना है, tan को भी कन्वर्ट करना है, और cot को भी कन्वर्ट करना है, और cosec को भी कन्वर्ट करना है। सभी सेक ए के टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, जिस तरीका से अभी हम आपको बता रहे थे। तो कैसे बनाएंगे सर, देखिएगा आसान है, भागिएगा नहीं। अगर आप
आप डटे रह गए, अगर आप बढ़िया तरीका से, ज्यादा नहीं, अगर 50 मिनट डटे रह गए तो हम आपको प्रूवमेंट सिद्ध करने वाला आपके माइंड में बढ़िया तरीका से सेव कर देंगे। आप भागे नहीं, डटे रहिए और कंटिन्यू देखिए कि किस तरीके से बना रहे हैं और हम कहां नहीं समझ पा रहे हैं, उस जगह पे आप बार बार पीछे कीजिए वीडियो, उस जगह पे समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हम छोटे छोटे स्टेप भी बताते हैं कि बच्चा कहां तक फंसता है और कहां से हम उसको हम कहां से आपको निकालना है, उस जगह से हम आपको टान के निकाल के हम इस जगह पे लाएंगे और प्रूवमेंट आपको आसान लगने लगेगा। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे साइन ए को कैसे किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो सेक ए में कन्वर्ट कैसे करेंगे, साइन ए, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर, अब साइन है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आप कैसे लिख दे रहे हैं इसको ऐसे सर, हम आपको बताया था फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन ए तो ए दे दीजिए, साइन 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 स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो 1 दे दिया। अब देखिए साइन अभी प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, इस जगह पे वही काम कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, हमको सेक में कन्वर्ट करना है, आपको बताया था कि सेक है, तो इस जगह पे लिख देंगे 1 प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। अब फिर क्या करेंगे, फिर लिख देंगे इस जगह पे, अभी रूट में है, अब एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ऐसे कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये रूट में है, अब रूट से हटाएंगे तो सेक खत्म, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, सेक ए लिख दीजिएगा, सेक ए, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। अभी फर्स्ट बना है, साइन का बना है, अब किसको निकालना है, अब कॉस को निकालना है, तो कॉस क्या लिखेंगे, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, इसको तो निकल ही गया, कहा कि ए का फॉर्मूला ही होता है कॉस ए इंटू सेक इक्वल टू 1। देखिएगा इस यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। अब देखिए कॉस है ना, हाँ, तो कॉस ए को हम कैसे लिखेंगे, कॉस ए को जब ये मल्टीपल में है यानी गुना में है तो ये भागा में चला जाएगा सेक ए, और यही आपका राइट आंसर है। इस तरीका से सेक ए में कन्वर्ट कर दिया। अब किसको कन्वर्ट करना है, आप कन्वर्ट करना है टेन ए को, तो टेन ए का फॉर्मूला हमको पता है कि टेन ए का फॉर्मूला हम बताए थे रूट अंडर क्या बताए थे, टेन सेक में कन्वर्ट होता है, तो 1 सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए सेक में कन्वर्ट करना था, आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। जिस तरीका से इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला से लिखा हुआ है तो आपको पता है ना, बताया था ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे ना, सेक स्क्वायर ए इधर प्लस में 1 इधर लेके आएंगे माइनस में, और 10 इधर माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, तो देखिए रूट चढ़ा दिया इस जगह पे, और यही है, मिल गया ना, तो यही आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कॉट को आप किस में कन्वर्ट करना है, सेक में, तो आपको पता है कि कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट ए इक्वल टू हम 1/10 नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो 1/10 है। अब इसको कैसे कन्वर्ट सकते हैं, अब इसी में कन्वर्ट कर देंगे इसमें, तो 1/10 स्क्वायर ए को 10, अब इसको क्या करेंगे डायरेक्ट, जो ये मिला था ना, तो अब ये मिल चुका है, तो इसको इस जगह पे रख देंगे, है ना, आसान है मेरे भाई, आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा तो आसान लगने लगेगा। तो आप लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। -1 दे दीजिएगा, क्या स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त सेकंड का। अब 2 और बच गया, अब सिर्फ 1 और बच चुका है, क्या है कि सेक तो है ये है, अब खाली कॉसेक बचा है। अब कॉसेक को कुछ में कन्वर्ट करना है, कॉसेक को भी सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिखेगा। अब कॉसेक को कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए, हाँ सर लिख तो सकते हैं। अब साइन ए लिख सकते हैं, तो अब देखिए साइन इससे पहले क्या लिखा था, देखिएगा इस जगह पे, अब साइन इस जगह पे, अब साइन को 1 बाई साइन मान लिया है। अब साइन को अब एज इट इज यहां से आप ये सब उतार सकते हैं डायरेक्ट, तो कैसे उतारेंगे सर, देखिएगा। अब लिख देंगे इस जगह पे 1 बाई यहां साइन है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ से लिख सकते हैं, तो लिखिए कॉस
कॉस स्क्वायर लिख लिए होंगे। अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे कॉस को, कॉस सेक ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, तो उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस 1 वाई सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे इस जगह पे, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, काहे कि यही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब आसान है। अब 1 है तो 1 ऊपर दे दीजिए। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे इस जगह पे, 1 है तो 1 रह दीजिए। अब स्क्वायर है, इस जगह पे रूट है ना, स्क्वायर हटाइए। अब रूट को कट कर दिए, नीचे कट होगा तो स्क्वायर। अब इसको रिवर्स करेंगे ना तो कॉस ऊपर चला जाएगा ना, तो नीचे भी छोड़ सकते हैं आप। रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, सेक ए, बस। और यही आपका राइट आंसर हो चुका। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आसानी से समाप्त हो चुका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो और भी आसान होता है मेरे भाई, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को देखते के साथ ऐसे चट चट आप बनाइएगा। बोले कैसे बनाएंगे सर, अगर फार्मूला है तो ठीक है, नहीं फार्मूला है तो कैसे बनाएंगे, देखिए दिमाग से। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लीजिएगा, पहले थर्ड लिख लिया। अब इसको कैसे लेंगे आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, तो लिखेंगे 9 से, क्या हम 9 क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर से मतलब होता है, हमें सोल्व करने यानी हल करने से मतलब होता है। तो हल क्या, हम ये दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, हाँ सर। आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बोले कैसे, आप ऐसे कैसे कर दिए सर, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या लिख रहा है, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इतना इक्वल टू 1 है, जब 9 कॉमन लिया तो इतना का वैल्यू, अगर इतना का वैल्यू 1 है तो इस जगह पे इतना का वैल्यू हम इस जगह 1 कर लिए, और 9 से 1 से मल्टीपल करेंगे तो 9 9 ही रहेगा, तो 9 लिख दिया, और यही आपका राइट आंसर हो गया, और बी में मार के आप निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड, नंबर थर्ड का सेकेंड कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। ये क्वेश्चन अगर ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1 नंबर का दिया है तो 3 नंबर का भी ये क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। बोले कैसे, ऑब्जेक्टिव है तो आप टिक आउट कीजिएगा, अगर जिसको बनाना आएगा तो बना लेगा, लेकिन आपको टिक आउट ऑब्जेक्टिव में करना होगा। अगर माना कि इस ऑब्जेक्टिव में दे देगा, अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, तो आपको प्रूफ करना आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। आपको प्रूफ करना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, डिटेल दे देंगे, और ऑब्जेक्टिव के टाइप को तो बना ही देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अभी ऑब्जेक्टिव दिया है और आगे चलकर सब्जेक्टिव दे दे, तो सब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। बोले कैसे बनाएंगे, देखिएगा, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड है। तो आप जैसे भी ऐसा क्वेश्चन देखिए तो आप ध्यान रखिएगा ना, ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि जब ये tan जब भी मिले ना, तो हम बताया था tan का फॉर्मूला काजी होता है, लिखिएगा tan a का फॉर्मूला होता है sin a बाई cos a, sin a बाई cos a। इस तरीका से करना पड़ेगा। tan का फॉर्मूला होता है sin a बाई cos a, और cot का फॉर्मूला होता है क्या, cot का रिवर्स यानी रेसिप्रोकल, यानी cos a बाई sin a। इस तरीका से, जब इस तरीका से आप बना लीजिएगा ना, तो ये क्वेश्चन और भी आसान होगा। कैसे बनाएंगे सर, देखिए फार्मूला लिख दिया है, अब इस वही फार्मूला का इसमें यूज कर लेना। क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 का फार्मूला क्या लिखा है, साइन बाई कॉस, तो लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। थीटा में रहेगा तो थीटा में देना है, ए में रहेगा तो ए में देना है, अल्फा में रहेगा तो अल्फा में देना है। थीटा का जहां पर ए भी दे रहा था ना, तो आप ध्यान रखिएगा इस जगह पे। प्लस अब सेक को आपको बताया था कि कॉस ए इंटू सेक इक्वल टू 1, तो कॉस सेक ए दिया हुआ है तो 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, हाँ सर लिख दीजिए, तो 1 बाई कॉस थीटा लिख देंगे, तो कॉस थीटा हो गया। और ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर लिया, यानी इतना का पूरा काम कर चुके, अब क्या किसका काम करना है, अब काम करना इतना का। अब लिखेंगे इंटू में 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला बताया था, कॉस वाई साइन, तो इस जगह पे कॉस वाई साइन लिख लीजिए, कॉस थीटा बाई साइन है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
और माइनस है तो माइनस दे दीजिए। और देखिए फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिखिए 1 बाई साइन थीटा। और ये हो चुका, आपको तोड़ लिया, फॉर्मूला पूरा यूज हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है बस। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। माना कि एक नंबर का है मेरे भाई, लेकिन भागिएगा नहीं कि एक नंबर इतना बड़ा बनाएंगे, नहीं, आपको समझना है। अगर नहीं समझिएगा ना तो टिक आउट, ऐसे तो सब बच्चा टिक आउट कर सकता है, बच्चों को दोगे तो कहीं टिक आउट कर देगा, लेकिन समझ के टिक आउट कीजिएगा ना तो नंबर फुल में फुल आएगा। देखिए अब क्या करेंगे इस जगह पे, अब देखिए कॉस थीटा को हम एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा को हम एलसीएम लिया तो इस जगह पे लिख लेंगे कॉस थीटा लिख लिया, प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा। बोले सर इस जगह पे साइन कॉस थीटा कैसे लिखिए? कॉस थीटा इसलिए लिखिए मेरे भाई क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। जब कॉस एलसीएम होगा तो कॉस 1 इंटू कॉस करेंगे तो ऊपर भी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख दिए। प्लस 1 है, कहा कि 1 तो 1 कॉस थीटा नीचे रहने और ऊपर 1 है तो 1 ही रहने देंगे, क्योंकि एलसीएम से उसको कोई मतलब नहीं होता। जिस तरीका से साइन का मतलब कोई ना रहा तो कॉस का भी मतलब नहीं रहेगा, ताकि नीचे कॉस रहेगा। लेकिन इस जगह 1 से कॉस के मल्टीपल करेंगे तो कॉस ऊपर भी मल्टीपल करना पड़ता है। अब यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका। आप सेकेंड में उसी तरीका से करेंगे। साइन ए को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। साइन ए एलसीएम ले लिए तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहां तक आपको पूरी तरीका से समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या करना है, अब हमको कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ ध्यान देना है कि साइन को हम पहले लिख दें, कॉस को बाद में लिख दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको करना चाह रहे हैं। तो हम लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ऐसा क्या, जैसे कि 2 प्लस 3, जैसे कि 2 प्लस 3 लिख दे, चाहे 3 प्लस 2 लिख दे, क्या फर्क पड़ेगा आंसर में? नहीं ना। इसलिए हम इसको इधर उधर लिख रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एग्जाम में आएगा तो किस तरीका से आंसर देना है। अब इसको कर लिया, बाई काशी लिख देंगे नीचे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा कंप्लीट। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे एज इट इज, इसको भी एज इट इज लिखेंगे, इसको बदली नहीं करेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब इतना कंप्लीट कर लिए होंगे। जब इतना कंप्लीट हो चुका है, अब क्या करना है? अब हमको पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है। तो क्या हम इस तरीका से लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। और माइनस 1 का होल स्क्वायर, कहे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, यहां से यहां तक आपको ए माना है और इसको बी माना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इस तरीका से कन्वर्ट कर लिया। और ये नीचे वाला सर, नीचे वाला को एज इट इज लिख देना है। नीचे वाला को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर आप तो कॉस थीटा पहले लिख सकते हैं मल्टीपल में मेरे भाई, 4 इंटू 5 कर लीजिए, चाहे 5 इंटू 4 कर लीजिए। क्या आंसर में कुछ प्रॉब्लम होता है? नहीं ना। मल्टीपल में आप कैसे भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब ऊपर वाला को तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। क्यों तोड़ेंगे सर? क्योंकि हमें आंसर इस तरीका से डिजिट में दे रहा है, तो डिजिट लाना है। तो लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस ऐसे लिखिए। माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 ही रह जाएगा, तो आप माइनस 1 ध्यान से दे लीजिएगा। बाई में क्या लिखेगा? बाई में लिखेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लिए। बस इतना लिख लिए होंगे। बस अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या इतना का वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। आप ऐसे मत दीजिएगा, आप ऐसे ही लिखिएगा, इतना लिख करके नीचे 1 लिखिएगा, ठीक है। हम इतना बता रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो लिख देंगे इस जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1। क्यों ऐसा लिखे सर? देखिए इसका इतना का वैल्यू 1 मान लिया है और इसको एज इट इज प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1 दे दिया। अब नीचे वाला को एज इट इज लिखेंगे, तो लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस क्या करेंगे? माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, तो लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा
कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों कट जाएगा और ये 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सर इतना साला करेंगे मेरे भाई, ये 1 नंबर का नहीं, ये 3 नंबर का। जब भी क्वेश्चन देगा तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन देगा। सब्जेक्टिव में भले को ये ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, लेकिन ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। आपको डिटेल अगर हम चाहते ना तो हम यहाँ टिक और 2 कर देते, जैसे तैसे करके 2 देके निकल जाते। बच्चे कहते कि बहुत शॉर्ट में सर बना रहे, नहीं, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरीका से मैथ एग्जाम में बनाया जाता है। हम भी क्लास 10 में बेहतर स्टूडेंट हुआ करते थे, इसलिए हम जिस तरीका से बनाए थे, जो नंबर पूरी में पूरा उठा सकते थे, उठाया है। तो आपको भी इसी तरीका से बना करके पूरा में पूरा नंबर उठा के आगे की ओर बढ़ना है। अगर बेसिक आपका अच्छा रहेगा ना तो आगे भी आप अच्छा कीजिएगा। देखिए आप इसका राइट आंसर कैट में चला जाएगा। अब ध्यान दे देकर बनाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका, थर्ड का सेकंड हो चुका साथ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। अब क्या करेंगे ना, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, हम सीधे सोल्व करना यानी हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हल लिख दिया और हल लेके इसको सोल्व किया। अब हल लेके सोल्व करेंगे, कहें तो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। अब ऐसे में कन्वर्ट करना है कि कौन इसमें से आंसर होगा। अब ऐसा आंसर होने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं सेक को 1 cos a लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। और 10 को हम फॉर्मूला बताया था कि साइन a बाई cos a होता है। तो लिख लीजिए साइन ए बाई cos a। आप फार्मूला लिख लिए। आप फार्मूला इसको मत बदलिएगा, क्योंकि एज इट इज इसको छोड़ दिए 1 माइनस साइन ए, बस इसको कर रखिएगा कि अब इसका एलसीएम लेंगे, इसको एज इट इज इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो cos a जब एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इंटू 1 माइनस साइन ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको एक फार्मूला लिखाए थे, एक फार्मूला ध्यान रखिएगा। इस तरह पे लिखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा आपको लिखना होगा। ये फार्मूला, उसी फार्मूला पे इसका यूज हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे ऐसे लिखे हैं सर, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। तो cos a इंटू 1 करेंगे तो cos a रह जाएगा, तो लिख देंगे cos a, बस कोई काम ना करना। अब हमको पता है कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करें चाहे नहीं करें कोई फर्क पड़ेगा, खाली हम दिखलाने के लिए 1 का स्क्वायर ले लिए। तो 1 का स्क्वायर हटा देते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं एक फॉर्मूला आपको और ध्यान में रहना चाहिए कि क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 फार्मूला है। अब फार्मूला है तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब यही तो इस जगह पे है, तो हम इस जगह पे cos स्क्वायर रख दें। हाँ सर रख दीजिए, लिखिएगा cos स्क्वायर a बाई cos a, ठीक है। अब ये फार्मूला का यूज कर लिया है। अब यूज कर लिया है तो cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू cos a। हाँ सर लिख सकते हैं, तो 2 बार लिख दिया और नीचे cos a। बोले ऐसे कैसे लिख सकते हैं सर, क्या 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 लिखते थे। हाँ तो 2 इंटू 2 लिखे थे, तो cos का स्क्वायर है तो 2 बार हम cos इंटू cos लिख दिया। काहे कि यही स्क्वायर आता है तो यही 2 इंटू 2 रहता है, और यही cos स्क्वायर है तो cos इंटू cos कर दिया, और cos से cos कट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा मेरा, और आंसर आ जाएगा cos a। आपका राइट आंसर cos a, यानी राइट आंसर डी में चला जाएगा। आपका राइट आंसर थर्ड का डी हो जाएगा। ऐसे बनाना है, ऐसे समझा भी रहे कि कौन फार्मूला यूज हो रहा है, अब कैसे कैसे फार्मूला यूज भी होता है। उस टाइप से अगर देख रहे होंगे तो आपको पूरी तरीका से माइंड में सेव हो रहा होगा ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4, ध्यान रखिएगा इस जगह पे। थर्ड का 4 भी ऑब्जेक्टिव है और थर्ड का 4 तक ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4 हल लिख लेंगे, और हल लिखे चाहे ना, ऑब्जेक्टिव तो है, ऑब्जेक्टिव में आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब इस तरीका से लिख लिया है साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर हो सकता है, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक चीज को हम इक्वल छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो एज इट इज ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट को हम चेंज कर रहे हैं 10 में। ऐसे क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि हमको पता है कि इस तरीका से कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, अब हम एलसीएम ऊपर वाला को ऐसे छोड़ दिया है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर ए, ठीक है, 10 स्क्वायर ए। अब ऐसे कन्वर्ट कर लिए होंगे। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं लग रहा, आपको लग रहा सर, तो
तो दे दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू, अब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो लिखेंगे टेन स्क्वायर ए बाई, हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर। आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई, अब हम 1 को इधर लिख ले, 10 को इधर लिख ले, जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस 2 का स्क्वायर। क्या आंसर में कुछ भी फर्क पड़ेगा मेरे भाई? नहीं ना, इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा ऐसे। अब ये इक्वल तो ये कट गया, क्या आया हमारे पास? राइट आंसर 10 स्क्वायर आ गया। कॉपी के नीचे लिख लीजिएगा और आपका राइट आंसर किस में चला जाएगा? देखिए आपका राइट आंसर डी में चला जाएगा। देखिए 10 स्क्वायर यानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। थर्ड का फोर्थ हो चुका समाप्त। अब चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में प्रूवमेंट है। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन का प्रूवमेंट कैसे बनाएंगे? आसान से बनाएंगे, आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज तक हम 4 तक रखते हैं, कल अगला एपिसोड में हम इसको इंक्लूड करेंगे, ताकि छोटे छोटे वीडियो में देखना बच्चे पसंद भी करते हैं। तो आपको समझाने में अगर सक्षम हुआ होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिखा हुआ है मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो ये है कहानी आपका। यदि कोई भी इंसान अगर चाहे तो भी आप अचीव करना चाहते हैं, कोई भी सेक्टर में जाना, देखिए आप अभी क्लास 10 पढ़ रहे हैं, क्लास 10 को आपको काशी अभी अचीव करना है कि जितना बेहतर से बेहतर परसेंटेज आए, और जब बेहतर परसेंटेज आएगा तो कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। जितना बेहतर कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उतना बेहतर आपकी पढ़ाई होगी, क्योंकि एक बेस्ट से बेस्ट टीचर फैकल्टी आपको वहां मिलेगा। जब बेस्ट फैकल्टी मिलेगा और उसका समझाया हुआ क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो इस तरीका से पढ़ा जाता है, और आपको लाइब्रेरी अलग से मिलेगा पढ़ने के लिए, और उससे आप बेहतर जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको ही आगे बढ़ा सकता है, बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक बना चुके थे, आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 10 पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अब 4 का फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। जब भी प्रूव करने वाला होगा ना, तो एलएचएस से चलना स्टार्ट कीजिएगा। पहले एलएचएस लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एलएचएस लिख रहे हैं, ठीक है, एलएचएस ऐसे लिख लिया। उसके बाद में एलएचएस लिखने यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आप पहले क्वेश्चन लिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सी लिखेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और आरएचएस जब ये आ जाएगा ना तो आरएचएस आ जाएगा। तो एलएचएस से जब भी लिखे ना तो आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद में सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो आप बताइएगा नहीं कि कहां से चल रहे हैं, उस जगह से आप चलना स्टार्ट कीजिए। तो चलना स्टार्ट कर दिए, अब फॉर्मूला का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा होगा। तो इस जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। अब cot थीटा का हम फॉर्मूला बताया था, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई sin थीटा, तो इस जगह पे लिख दीजिएगा cos थीटा बाई sin थीटा, बस ऐसे ही लिखना है, cos थीटा बाई sin थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, बस इतना कर लिए। अब आगे चलना है, अब क्या करना है, अब करना है एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो sin थीटा एलसीएम ले लिए, जब sin थीटा एलसीएम ले लिए हैं तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब देने के बाद अब क्या करेंगे ना, अब हम स्क्वायर को अलग अलग तोड़ देंगे। अब कैसे तोड़ेंगे सर, लिखिएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, और बाई sin स्क्वायर थीटा कर लीजिए, बस इतना कर लेना है, इतना कर लिए। अब क्या करना है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब 1 माइनस cos थीटा को
एज इट इज एक बार लिखेंगे, और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद में बाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, एज इट इज ऐसे लिख लिया। आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 ही रहता है। तो हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, ऊपर वाला को हम 2 बार लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 करते थे ना, हाँ ऐसे तो करते थे, कोई बात नहीं। जब 2 इंटू 2 करते थे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कहें कि स्क्वायर है 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एज इट इज आप लिख लीजिएगा। बाई आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसी पर ये टूटेगा। सर ये स्क्वायर तो नहीं है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा मेरे भाई। तो अब हम इस तरीका से लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा ना। अब देखिए ऊपर नीचे ये दोनों इक्वल है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब यही आरएचएस आ चुका, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही लिखेगा, कैसे लिखेगा, लिखेगा अतः पहले लिखेगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एलएचएस क्या था, एलएचएस हम इसको माने थे, और उसके बाद में काजे आ गया, जब हम इसको प्रूव यानी सिद्ध किया ना तो हमारा क्या आया, यानी आरएचएस आ गया। तो हम लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अतः लिखेगा अतः प्रूव्ड, अतः प्रूव्ड आपका ये कंप्लीट आंसर। और जब भी प्रूवमेंट का क्वेश्चन यानी सिद्ध करने वाला पूछेगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आप इतना आसानी से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद ही कर सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आया दोबारा। कोई चीज करने से ना आसान दिन भर दिन होने लगता है। अगर आप क्रिकेट आज खेल रहे हैं ना तो कुछ अलग हो सकता है, कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर कंटिन्यू क्रिकेट खेलते रहिएगा तो आप अच्छे हो जाइएगा। यानी कोई भी चीज अगर आप काम कर रहे हैं किसी चीज में भी, जैसे कि कोई मिस्त्री अगर ईटा लगा रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि गया मजदूर और ईटा लगा के चला आया। धीरे धीरे वो मजदूर बना, फिर धीरे धीरे उसका काम सीखा, फिर अपने में कन्वर्ट कर लिया, फिर करने लगा। उसी तरीका से आप पहले करना सीखिए। अगर आप वीक भी है ना तो आप कठिन परिश्रम कीजिए। कठिन परिश्रम से कहा जाता है कि कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है। जब आप अगर आप पेड़ आम का बोए हैं तो बबूल का कांटा नहीं होगा, अगर बबूल बोए हैं तो आम का पेड़ यानी आम नहीं होगा। आपको समझ में आना चाहिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यानी आम का पेड़ बोया है तो आम ही फल अब मिलेगा, अगर हम बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल यानी कांटा ही पैदा होगा। तो इस तरीका से आप समझिए, मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का फल मिलेगा। किस तरीका से मिलेगा आप सोच नहीं सकते, एक बार जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अब बनाने के लिए आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिए। पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि सर हम कैसे बना रहे हैं, उसके बाद में आप किस तरीका से समझ पा रहे हैं, फिर उसके बाद में आप कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। ये ना कि हम भी बना रहे हैं आप भी बना रही नहीं, आप सिर्फ देखने का काम कीजिए कि सर कहां तक बना रहे हैं, कहां तक हमको समझ में आ रहा। उसके बाद में वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जब क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख दिया तो फर्स्ट में लिखेंगे एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखेंगे एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। और आरएचएस को कौन बोलते हैं सर, राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। तो करते हैं, लिखेंगे cos a बाई 1 प्लस साइन ए, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए
बाई कॉस ए। अब एज इट इज ऐसे लिख लिए। पहले क्या थे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस मत उतार दीजिएगा, इधर सिर्फ एलएचएस से चला है तो एलएचएस लिखा है। एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है। फिर क्या करेंगे, अब करेंगे हम एलसीएम का काम। तो एलसीएम क्या आएगा, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, एलसीएम ले रहे हैं और ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, एलसीएम ले लिया। और जब एलसीएम लिया तो आपको पता होना चाहिए ये कॉस यहां चला जाएगा और 1 प्लस साइन ए यहां चला जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये चला जाएगा यहां, तो ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। तो क्या करेंगे, दो बार जब मिलता था क्या करते थे, होल स्क्वायर कर देते, तो होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन कीजिएगा, लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी पे तोड़ना है इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 और बी हमारे पास साइन ए है तो साइन ए इस जगह पे लिख देंगे। और नीचे क्या है, नीचे एज इट इज लिखना है। नीचे को मल्टीपल मत कर दीजिएगा, कॉस इंटू 1 और साइन इंटू कॉस, ऐसे मत मल्टीपल कीजिएगा। और नीचे वाला को एज इट इज इसी तरीका से लिख लीजिएगा। तो 1 प्लस साइन ए आपको ऐसे लिखना ना होगा और कॉस ए। थीटा नहीं है, आप थीटा ध्यान रखिएगा कि हम थीटा दे रहे हैं तो आप ए लेके चलिएगा। फिर क्या करेंगे ना, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हम इतना के बराबर पहले हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ताकि अगर हम ऐसे लिख लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं करना पड़ेगा कि 1 कहां से सर दे दिए। और देखिए साइन को पहले लिख लिया, अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख दें, चाहे 4 प्लस 2 प्लस 3 लिख दें, क्या फर्क पड़ने वाला है आइड में, नहीं ना। इसलिए हम साइन को हम पहले लिख लिया। तो आप इस तरीका से लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चलिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं मेरे भाई। अगर इस तरीका से मेहनत आपको कंटेंट दे रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर का लाइक सब्सक्राइब करते जाए। कहा है कि आप मुझे तो पैसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं और अपना जो गुरु का कर्तव्य होता है हम आपको निभा पा रहे हैं बस। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो इस जगह पे 1 लिख देंगे प्लस 2 इंटू साइन ए, 1 का मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 इंटू साइन ए लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन ए, इंटू लिखे चाहे ना लिखे आप समझ जाएगा कि अगर कुछ नहीं है बीच में तो मल्टीपल है बस। और नीचे एज इट इज लिख लीजिएगा। तो लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बस इतना लिख लेना। इतना लिख लिया। अब चलते इधर, स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला बताया था कि 1 होता है। तो इतना का वैल्यू आप घेरा मत लगाइएगा, हम घेरा लगा कर बता रहे हैं कि कौन 1 होगा। इतना का वैल्यू 1 होता है, आप घेरा मत लगाइएगा, ऐसे बिना घेरा का जो लिखा हुआ था उसी तरीके से लिखिएगा। बिना कि हम भी घेरा लगा रहे, आप भी घेरा मत लगाइएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा। तो इस जगह पे लिख लेंगे 1 लिख लिया। इतना का वैल्यू हम 1 लिखा और ये प्लस 1 है तो इस जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस 1। फिर ये प्लस 2 साइन है तो प्लस 2 साइन ए लिख लेंगे, ठीक है, 2 साइन ए। बाई में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 2 लिख देंगे 1 प्लस 1। अब इसमें जोड़ दीजिएगा क्योंकि 2 साइन ए के मल्टीपल में है। जब 2 साइन ए के मल्टीपल में है और ये दोनों 1 अलग है तो इसको अलग ही 1 2 कर लेंगे, लेकिन उसको ऐड 4 मत कर दीजिएगा इस जगह पे। तो लिख देंगे 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे ना, 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 2 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए लिख लेंगे। क्यों सर साइन ए 2 कहां चला गया, क्योंकि 2 को हम कॉमन ले चुके हैं। जब कॉमन ले लिए और नीचे वाला एज इट इज को लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसीलिए हम लिखने के लिए नहीं कहा था कि देखिए ये और ये मिल चुका और मल्टीपल में जाते हैं कट। अब कट कर लीजिए, अब कट कर लिया तो क्या बचा, 2 इंटू हम लिख सकते हैं
2 इंटू 1y cos a, और 1y cos a को मतलब आपको पता होना चाहिए कि cos a इंटू sec a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1y cos a, इसका मतलब है कि 1y cos है ना, तो इसकी जगह पर हम sec a लिख लेंगे क्योंकि ये फार्मूला ही कहता है। तो लिख देंगे 2 sec a, 2 से क्या आ गया, RHS आ गया ना, देखिए 2 sec a और RHS मिल चुका, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS लिख लेंगे। अतः प्रूफ आपका ये हो गया कंप्लीट। ये भी 3 नंबर का जो भी इंप्रूवमेंट है सब 3 नंबर का पूछेगा, जो 5 नंबर का रहेगा हम बता देंगे कि इससे अगर पूछेगा तो 5 नंबर रहेगा। इसको आप बढ़िया से आप पेन और कॉपी में नोट कीजिए, और कोई देखे तो वाकई में बोले कि बच्चा वाकई में पढ़ने वाला है, और इस तरीका से आप लिखिए, और एग्जाम में भी इसी तरीका से आपको लिख के आना है, इसी तरीका से आपको बना के आना है, ताकि नंबर एग्जामिनर रत्ती भर भी ना दौड़ सके। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर का देगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा जरूर बनेगा, लेकिन हाँ आसान, हार्ड थोड़ा लग सकता है लेकिन भागिएगा मत। ऐसा आपको कॉन्सेप्ट देंगे ना, इसको कम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, ये तो अनगिनत बार पूछ चुका है। जो बिहार बोर्ड वाले हैं चाहे कोई भी बोर्ड वाले हैं, ये क्वेश्चन को आप 2-3 बार जरूर बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है। इंप्रूवमेंट है तो हार्ड कैसे आसान करेंगे देखिएगा। क्या बता है, एलएचएस जब लिखेगा तो पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, तो लिखिएगा tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, अब इक्वल टू नहीं देंगे क्योंकि एलएचएस से चला है। जब एलएचएस चल लिया, अब इतना हम लिख लिया। आपको बताया था एक फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, tan थीटा का, और cot थीटा का, tan थीटा का जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकल, cos थीटा का जो होगा cos थीटा बाई sin थीटा, वही को इसमें अप्लाई करना है। तो लिखेंगे इस जगह पे tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा, ऐसे तोड़ लेना है। ये लिखेंगे प्लस cot थीटा को क्या पता था, cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। बस इतना कर लिए, बस फार्मूला पे तोड़ लिए। अब इसको कैलकुलेट कर करके इस फॉर्म में लेकर आना। अब देखिए कैसे लेकर आएंगे, आराम से लिखिएगा, आराम से लिख रहे हैं, आराम से बता रहे हैं कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, टाइम जो भी लगे, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो इसको आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। देखिए अब क्या करेंगे ना, अब नीचे वाला को एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला को एज इट इज इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, ऊपर वाला को एज इट इज लिख लिया, और बाई नीचे क्या लिखेंगे, इस जगह पे लेंगे एलसीएम, नीचे वाला को सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं, तो नीचे लिखेंगे sin थीटा ये बाई, तो अब 1 नीचे इसके छुपा हुआ है तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। आपको बताया था कि 1 से अगर sin थीटा से मल्टीपल करेंगे तो sin थीटा रहेगा, तो ऊपर भी sin थीटा से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो sin थीटा माइनस, और ऊपर cos थीटा है तो cos थीटा लिख दिया। बस एज इट इज लिख रहे हैं, बस ऐसे तो आप इतना तो कैलकुलेशन जानते ही होंगे आप। फिर क्या लिखेंगे, प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा बाई, अब एलसीएम cos थीटा का लेंगे, इस जगह पे ध्यान रखिएगा, इस जगह पे cos थीटा एलसीएम लेंगे, तो लिख लीजिएगा cos थीटा बाई इंटू 1, इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है, अगर 1 से cos से मल्टीपल करेंगे तो cos थीटा रहेगा, तो इस जगह पे लिख लेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा। बस जैसे जैसे कर रहे हैं उसी तरीका से करते चलना। फिर क्या लिखेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे ना, अब इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्यों करेंगे सर, क्योंकि अब इतना बड़ा फ्रैक्शन में थोड़ी ना लेके चलेंगे, अब यहां से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देके चलिएगा। आप इधर उधर अगर दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो पूरा फुल फोकस कीजिए, कहे कि ये क्वेश्चन हार्ड है और ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, पिछला जो क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर 5-6 साल में बनाएगा ना तो इसमें 2-3 बार क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ होगा। फिर क्या लिखेंगे
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख लीजिए। फिर क्या कीजिएगा ना, जब इसी को उठा के ऐसे ले जाएंगे ना तो भागे में जाएगा, जब इसको रिवर्स कर देंगे ना, पलट देंगे ना तो गुना में आ जाएगा। तो गुना लिख लिया और ये चला जाएगा ऊपर साइन थीटा, इस तरीका से लिख लीजिएगा। और क्या लिखिएगा इस जगह पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस इतना लिख लेना है। जिस तरीका से इसको किया है उसी तरीका से इसको भी करना पड़ेगा। तो लिखिएगा इस जगह पे प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको रिवर्स कर देंगे, जिस तरीका से इसको रिवर्स कर दिया है, साइन नीचे था तो ऊपर चला गया है, उस तरीका से कॉस नीचे तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इनटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ऐसे एज इट इज इसी तरीका से लिखना है। अब इतना लिख लिया ना, अब यहां से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बोले कैसे आएगा समझे, देखिए अब क्या करेंगे ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, आपको बात क्या बताया था कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जैसे 2 इंटू 2 लिखते हैं तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ उसी तरीका से साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई अब इसको एज इट इज इस तरीका से लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे आपको लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इतना को लिखा, अब इतना को एज इट इज इसी तरीका से लिखना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा को एज इट इज लिख लीजिए, साइन थीटा को जिस तरीका से इसको लिखा था ना कि ब्रैकेट में कर लिया इसको और इसको अलग लिख लिया, इसको भी ब्रैकेट में कर लेना है और इसको एज इट इज लिख देना है। तो लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, बस इतना कर लिया है। अब इसको करना है सोल्व, थोड़ा सा यहां तक पूरा समझिएगा, इसी जगह पर मेन है, ये माइनस यहां आ जाएगा और ये कॉस उधर चला जाएगा और इधर साइन आ जाएगा, यहां तक मेन समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। क्या देखिएगा इस जगह पे आपको पहले, अब इसको एज इट इज अभी इसको एज इट इज लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लीजिए। अब देखिए यहां तक ये प्लस था ना, इस जगह पे ये माइनस हो जाएगा, देखिएगा इस जगह पे माइनस। अब देखिए ये जो माइनस हम बाहर निकाल लिया है और ये साइन थीटा इधर आ जाएगा, ये कॉस थीटा इधर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे लिख लीजिएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इस जगह पे कॉस थीटा लिख लीजिएगा माइनस में देखिए अब इस जगह पे मेन समझना है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस लिया है, इस जगह पे माइनस, इस जगह पे प्लस था कॉस थीटा सर, इस जगह पे माइनस को कॉस थीटा कर दिए। बोले कैसे किए, देखिए हमको साइन माइनस में था तो सर हाँ साइन माइनस में है, ठीक है। अब देखिए कॉस प्लस में था तो आपको पता है कि माइनस कॉस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीपल में, वही अगर मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस जगह पे अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन हो गया आसान। अब रह गया कैलकुलेशन, अब ले लेंगे ये दोनों का ले लेंगे क्या एलसीएम, तो लीजिएगा एलसीएम, क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ सर ये इसको एक साथ कर लिया, कॉस थीटा यहां लिख दिया, साइन थीटा यहां, और इसको ये दोनों में इक्वल है तो इसको एक बार लिख देंगे बस, तो लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लिया। फिर क्या करेंगे, लिख सकते हैं इस जगह पे साइन क्यू थीटा कैसे लिखिएगा सर, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक कॉस है यहाँ तक साइन है, ये साइन यहाँ चला जाएगा, ये कॉस यहाँ चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस क्यू थीटा। अब ये हो गया, आपको पता होना चाहिए माइनस बी का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बोले कैसे, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या चीज होता है सर, ए माइनस बी लिखेगा फॉर्मूला, मिटाव देंगे लिख लीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखिएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला अगर दिमाग में होगा तो ठीक है, नहीं दिमाग में होगा तो कॉपी में नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नोट कर लिए होंगे, अब क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी उसी तरीका से लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एज इट इज लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या कर लेंगे, नीचे एज इट इज वैसे ही उतार लेंगे, नीचे वाला कुछ नहीं करेंगे। तो लिख लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इस जगह पे ये लिख लेंगे माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एज इट इज ऐसे कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि अब देखिएगा इस जगह पे क्या ये और ये मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, तो क्यों ने काट दीजिए, कट गया बस। अब क्या पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज होता है, तो 1 होता है। तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे क्या बच गया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच चुका है, तो लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ ही होता है, 1 होता है। तो इस जगह पे 1 लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एज इट इज लिख लिया। तो नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा लिख लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर लिख लिया। अब ये दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो अलग कर लीजिए, 1y कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर लिए। ये दोनों को अलग क्यों कर रहे हैं सर, हम बताएंगे जरा पे। साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे क्यों किए सर, इसलिए ऐसे किए मेरे भाई कि जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों इक्वल है ना, हाँ सर इक्वल है। जब इक्वल है इसलिए इक्वल कर रहे हैं कि ये पूरा कट जाए और ये बच जाए। तो ये इस जगह पे कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, अब हम इसको लिख सकते हैं 1y cos थीटा इंटू 1y sin थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमको आंसर मिल गया है, प्लस वन है। अब cos थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा, तो लिख दीजिए sec थीटा। 1y cos थीटा को सेक थीटा में लिख देते हैं, इंटू है तो इंटू दीजिए, और 1y sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, इंटू cosec थीटा लिख दीजिए, cosec थीटा प्लस 1। और आपको यही तो प्रूव करना था। सर बोले 1 पहले लिखा हुआ है, अरे मेरे भाई पहले लिखा रहे 1 चाहे बाद में लिखा रहे, तो हम अगर पहले है अगर 1 इसको हम इधर काट के इधर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यही RHS आ चुका, तो लिख देंगे इस जगह पे LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे, अतः प्रूव्ड हो गया। यही क्वेश्चन हार्ड था, यही क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीका से सोल्व कर दिया है। इसको हम कट करके अलग भी डाल देंगे और इसको फुल वीडियो में भी डाल देंगे। इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, अगर समझाने में सक्षम हुए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करके चलिएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी भी मेहनत। देखिए इतना गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में हम आपको पंखा बंद करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको साउंड का आवाज क्लियर मिल सके, आप क्लियर तरीका से समझ सके और एग्जाम में बेहतर नंबर ला सके। इसीलिए मेरी मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये काची बोल चुका है, संकेत में दे चुका है, वाम पक्ष और दाएं पक्ष और अलग अलग सरल कीजिए। यानी दाएं पक्ष भी करना है और बाएं पक्ष भी करना है, यानी दाएं बाएं दोनों लेकर के दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो आंसर इसका मतलब है कि LHS भी इक्वल आना चाहिए, RHS भी इक्वल आना चाहिए। तो दोनों लेके बनाना है, इसको भी लेके बनाना है, इसको भी लेके बनाना है। कैसे बनाना है समझिएगा इस जगह पे। LHS लिख लिया। अब देखिए हम लिखेंगे 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख के चलना होगा। अब देखिए LHS लिख चुके हैं, जब LHS लिख चुके हैं तो हम अब क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक का फॉर्मूला आपको पता है सर कि सेक कॉस ए इंटू सेक इक्वल टू 1, तो सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, तो लिख दीजिएगा 1 बाई कॉस ए, बस इतना लिख लिया। नीचे भी लिख लीजिए 1 बाई कॉस ए, फिर क्या करेंगे, फिर ऊपर वाला का ले लेंगे एलसीएम। कॉस ए एलसीएम लिया, इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है, छुपा रहना चाहिए, छुपा ही रहता है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, ठीक है।
अब देखिए cos a इक्वल है ना, तो cos a को काट देंगे। जब cos a को काट देंगे तो क्या लिखेंगे, cos a प्लस 1, और नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काहे कि हम बता दिया सबके नीचे 1 छुपा रहता है, तो हम क्यों लिखे ऐसा। अब LHS से आ चुका है 1 प्लस cos a, ठीक है। अब cos, अब RHS से चलेंगे, काहे दोनों वाम पक्ष और दाएं पक्ष बाएं पक्ष दोनों बोला था, तो दोनों पक्ष लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे LRHS, लेफ्ट हैंड साइड चल चुके हैं, RHS राइट हैंड साइड चल रहे हैं। तो राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस cos a, ठीक है। अब एज इट इज ऐसे लिख लिया है, तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। हाँ सर लिख तो सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, काहे कि cos उधर जाएगा, तो यही लिख दिया। नीचे एज इट इज ऐसे ही उतार लीजिए 1 माइनस cos ए, ठीक है। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे, क्यों ले रहे हैं आपको समझाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ए ऊपर लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी कॉस ए प्लस बी हो गया और इंटू ए माइनस बी। बस एज इट इज ऐसे ही ले लेना है, बस ऐसे ले लिया और नीचे एज इट इज इसी तरीके से 1 माइनस cos ए लिख लिया ना। अब देखिए ये और ये हो चुका सेम, तो क्या आ गया 1 प्लस cos ए। अब हमको पता है कि ये भी और ये भी दोनों हो चुका इक्वल, तो लिख देंगे इसे आप चूंकि LHS, चूंकि छोड़ रहे थे सब जगह लिख लीजिएगा, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसा हम लिख रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हमको पता है कि आता लिख करके और इंग्लिश में हेंस लिखते हैं। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, ऐसे भी आंसर देते हैं, इक्वल ही काटेगा ना नंबर, क्योंकि आप राइट आंसर LHS RHS खोज रहा है। आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं और आता करके भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 LHS लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, तो एज इट इज इस क्वेश्चन को पहले उतार देंगे। तो क्या लिखेंगे cos a माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करना है, आप थोड़ा सा ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखना है प्रत्येक में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर क्यों सर ऐसा क्यों लिख लिए, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि वो बोल चुका था, लिखा था ना कि cos का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर है, तो उस तरीका से इसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसी टाइप में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम साइन से ऊपर नीचे पहले भाग कर लेंगे। तो लिखिएगा इस जगह पे क्या cos a बाई साइन ए, प्रत्येक में भाग दे दीजिएगा, माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। पहले आप ऐसे कर लीजिए, बाई तो बाई दे लीजिए, काहे कि नीचे इसमें भी भाग तो देना पड़ेगा ना, काहे कि ऊपर नीचे प्रत्येक में साइन ए से भाग देने पर, यानी ऊपर भी और नीचे भी। तो लिखिएगा cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है। अब ऐसे कर लेंगे। जब ऐसा कर चुके हैं अब क्या करना है, अब ध्यान रखिएगा इस जगह पे, अब इस जगह पे ध्यान रख लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। cos a बाई साइन ए और साइन ए बाई साइन ए, ठीक है। तो हमको पता है कि cos a बाई साइन ए कब हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, cot का फॉर्मूला होता है cos a बाई साइन ए। तो इस जगह पे लिख लेंगे cot a माइनस साइन ए बाई साइन ए, कट जाएगा तो 1, आपको काट के नहीं दिखाना, सिर्फ 1 लिख देना है। अब 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दीजिए cos a,
कॉसेक ए लिख लिया, बाई कॉस ए बाई साइन ए, कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 लिख देंगे, काहे कि जब माइनस था तो माइनस दे दिया, और इतना इतना काटेंगे तो 1 आएगा तो 1 लिख दिया, माइनस 1 बाई साइन को कॉसेक लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिए कॉसेक ए, बस इतना लिख लिए। अब इस जगह पे अब कुछ नहीं करना, बस आसान हो गया, अब खत्म हो गया आंसर आपके लिए। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं ना, कॉसेक को पहले लाते हैं, क्यों पहले लाते हैं समझाएंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1, ऐसा क्यों किए सर? देखिए अगर ये प्लस में है, आगे इसके प्लस में है तो आगे आगे कुछ नहीं रहा, तो प्लस में आपको पता है, और कॉट प्लस में है तो कॉट इस जगह पे लिख दिया, माइनस है तो माइनस लास्ट में किया, क्यों किया आपको एक बार समझ में आएगा। फिर देखिएगा इस जगह पे, अब इस जगह पे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते काहे कि माइनस है, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिख सकते हैं, हाँ लिख दें मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉसेक ए प्लस 1 आप ऐसे कर ली, यही है मेरे भाई। देखिए कॉसेक ए पहले लिख लिया, कॉट इसके बाद में लिख लिया, फिर -1 था -1 दे दिया, फिर कॉट इस जगह पे लिख लिया, और ये माइनस है, माइनस जिसका आगे रहता है उसी का निशान रहता है, तो माइनस कॉसेक लिख दिया, और ये प्लस में था तो +1 लिख दिया, बस। अब क्या करना है इस जगह पे, ध्यान रखिएगा इस जगह पे। अब हम वन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसके 1 के जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिखिए इस जगह पे, पहले तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, लिखिएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे माइनस को, माइनस से तो माइनस दे दिया, अब ब्रैकेट करके कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब इतना लिख लिया, क्यों लिखा आपको समझाएंगे इस जगह पे। अब इस नीचे वाला को एज इट इज लिख लेंगे, तो लिख लेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, +1 था तो +1 दे लिए। अब क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को कॉमन ले लेंगे और ये मिल जाएगा, कट कर देंगे तो हमारा आरएचएस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ध्यान रखिएगा इस जगह पे, क्या है कि यही तो आपको प्रूफ करना है, यही कॉमन लेंगे और ये पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा ध्यान रखिएगा, पूरा फुल फोकस करके देखिएगा। अगर आप 1 घंटा का वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं, 5-10 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं, तो आप कैसे स्टूडेंट हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इनटू माइनस कर लीजिए, अब लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, का है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे इसलिए 1 का इतना हम लिखा है, 1 का ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो लिख लेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ध्यान रख लीजिएगा इस जगह पे, थोड़ा सा जगह नहीं मिल रहा है। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, एज इट इज लिख लिया। फिर ये दोनों को लेंगे कॉमन, इसको और इसको ले लेंगे कॉमन, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम घेरा लगाए उसको कॉमन ले लेंगे, अब घेरा मत लगाइएगा, आप समझिएगा सिर्फ। तो लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, अब इंटू ये 1 हो जाएगा, 1 क्यों हो जाएगा, ये दोनों बाहर आ गया तो इसकी जगह पे 1 लिख रहे हैं, माइनस ये रह जाएगा सिर्फ, तो इस जगह पे लिख देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्यों लिख रहे हैं, देखिए इस जगह पे ये वाला पार्ट यहां लिखा हुआ है मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो इस जगह पे कॉपी में लिख लीजिएगा बढ़िया से, इस तरीका से, क्या है कि जगह नहीं मिल पाने के कारण ऐसा लिख रहे हैं, तो आपको समझिएगा। आप तो ये दोनों दिख रहा होगा और ये यहां लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बस अब नीचे लिख लेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, बस इतना लिख लिया। अब देखिएगा, अब यहां तक ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1।
देखिए अगर हम ये प्लस को हम इस जगह पे +1 लिख दें तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है मेरे भाई। तो अब देखिए ये और ये मिल रहा है, कौसे के पहले सर माइनस में थे, भी माइनस में है, ये 1 प्लस इधर भी प्लस में है, कॉट ये भी प्लस में है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब यही कट गया, इसलिए लेके चलते थे साथ में। अब हमारा ये मिल चुका, इसीलिए बता रहे थे पहले कि क्यों ले रहे हैं हम। अब लिख देंगे इस जगह पे कौशिक ए प्लस कॉट ए, कौशिक ए प्लस कॉट ए। अब लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इसी तरीका से आपको बनाना है और एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 नंबर का, ऐसे 6-7 बार पूछ चुका है तो पूछने की संभावना है, कहा कि NCERT का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। ये पसीना का अगर आप कीमत जानते होंगे तो कीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो आप पढ़िए, आप पढ़ के आगे बढ़िए, बस यही मेरी असूल है। आगे आप बढ़ते रहिए, बस गुरु को बस आप गुरु मानकर चलिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि माँ बाप से ज्यादा वह गुरु को मिलता है, इसलिए क्योंकि हम शिक्षा देने वाले हैं, गुरु शिक्षा देने वाला होता है, आगे दुनिया के बारे में बताना होता है। जिस तरीका से हम बता रहे हैं तो आप सीख रहे हैं ना, यही सब कैलकुलेशन करके आप एक दिन कोई इंजीनियर बनिएगा, कोई बरसियर बनिएगा, कोई जज बनिएगा, कोई कलेक्टर बनिएगा, कोई IAS बनिएगा, कोई PCS निकालिएगा, कुछ भी बन सकते हैं, कोई CGL, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनिएगा। इसी सब अगर आप मेहनत करके आगे बढ़िएगा तो। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए लिखा हुआ है √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। बस इतना है ना। ये क्वेश्चन सभी से आसान क्वेश्चन है। जब भी रूट में रहेगा तो क्या करना है, पूरा ध्यान से देखिएगा। जब भी रूट में रहेगा तब, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो पहले LHS लिख लेंगे और ठीक है। जब LHS है तो तब उतार लेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। बस ऐसे कर लेना है। बस ऐसे कर लिए ना, इसका मतलब आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। LHS लिखना है तो बस इतना पहले क्वेश्चन लिख लेना है। फिर क्या करना, अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आराम से बता रहे हैं हम आपको। जब भी रूट में दे तो आप ध्यान रखिएगा, रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी प्रेमीकरण करेंगे। जब प्रेमीकरण करेंगे तब इसका आंसर मिलेगा। तो लिख लिया LHS। अब लिख लेंगे रूट में, क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसका रेसिप्रोकल का मल्टीपल कर लेंगे। और रेशनलाइजेशन को पता है, इस जगह माइनस है तो इस जगह प्लस ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ऊपर नीचे दोनों कहा कि कट के 1 आना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका। यही को कहते हैं रेशनलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण कर लिया। जब परिमेयीकरण कर लिया है तो हमको पता है सर कि 1 प्लस साइन, ये दोनों देखिए इक्वल है ना, तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, हाँ सर कर सकते हैं। लिख लीजिएगा 1 प्लस साइन का a का होल स्क्वायर कर लिया। जब कर लिया, आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों तो इक्वल ही होता है। तो लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा लिख दिया। जब ऐसा लिख लिया, आपको पता हो जाना चाहिए कि अब हम इसको रूट अंडर अभी भी रखेंगे। क्यों रखेंगे समझिएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। और देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, वही पे क्वेश्चन आधारित है। तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, लिख दिया। अब दोनों स्क्वायर से रूट कट जाएगा, काट के मत दिखाइएगा, बस कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, काहे के स्क्वायर से अब जब रूट रहता है तो स्क्वायर कट हो जाता है। क्यों कट हो जाता है, हम छोटे वीडियो में डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। अब देखिए हमको सेक ए में लाना है। अब हम इसको लिख सकते हैं, अलग अलग लिख ले रहे हैं। 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ऐसे लिख लिया। देखिए अब कैसे, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, देखिए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ऐसे लिखना होगा। अब ऐसे लिख लिए हैं तो आपको पता होगा कि 1 बाई कॉस ए
कब होता है? सेक इजकल टू 1/cos ए और cos इजकल टू 1/sec ए। तो 1/cos ए कब लिखेंगे? सेक इजकल टू 1/cos ए, तो ये इसके बराबर है, प्लस sin a by cos ए, tan थीटा का फार्मूला बताए थे, cos थीटा बाई sin थीटा, सॉरी tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा का फार्मूला cos थीटा बाई sin थीटा। तो इसका क्या लिखेंगे? tan थीटा, और tan थीटा ये आ चुका हमारा ऊंची RHS, LHS इक्वल टू RHS हमारा कंप्लीट आ चुका। तो लिख देंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड ये कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। अगर आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत अगर ये पसीना का अगर आप कुछ भी लाल रख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको समझाने का पूरा कोशिश करते हैं ताकि बच्चे समझ करके आसानी से मैथ बनाकर आगे बढ़ें, ताकि अपने जिंदगी में कुछ सफल हो सके, अपने जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 7 और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा ना तो हल्का लगेगा। अब बोरिंग होकर देखिएगा, अरे यार क्या करे ना करे, यहाँ करे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान पूर्वक देखना है और आसानी से हम बताते हैं किस तरीके से, एकदम धीरे धीरे बताते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए क्वेश्चन कैसे आसानी से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया LHS, जब LHS लिख लिया ना तो आप क्या लिखेंगे? साइन थीटा। जब भी LHS लिखते हैं तो पहले क्वेश्चन ही उतारा जाता है LHS की तरफ, यानी पूरा लिखा लेंगे, टेन नहीं उतारेंगे ताकि RHS में वो आएगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है, बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। बस इतना उतार लिया। जब इतना उतार लिया है तो अब हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो साइन थीटा को हम कॉमन लेंगे। जब साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो लिए साइन थीटा क्यों ले रहे हैं? कहा कि इस जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉमन लिया है मेरे भाई, देखिएगा इस जगह पे 1 हो गया और ये कॉस क्यूब था ना तो ये स्क्वायर हो गया। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि क्यूब था, आपको पता है कि 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब एक को बाहर निकाल दिया है। अब माना कि यहाँ पर अगर +3 है, अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 इंटू 3 +1 लिख सकते हैं ना, कहा कि फिर मल्टीपल करेंगे तो फिर एज इट इज मिल जाएगा। ऐसा आप सोच समझ कर चलिए, चलना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आपको समझ में आएगा। आप सोचिएगा कि आए बैठे और तुरंत समझ में आ गया बस हो गया, नहीं, धीरे धीरे समझ में आता है, मेहनत करते करते ना आता है। आप ऐसे थोड़ी ना है कि आप अगर साइकिल चला रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना कि तुरंत साइकिल सीख गए होंगे, कहीं गिरे होंगे बजरे होंगे तभी तो सीखे होंगे। इसी तरीके से पहले गिरिए बजरिए, उसके बाद में चलना स्टार्ट कीजिए। जब कॉमन लेंगे cos थीटा तो क्या लिखेंगे? 2 cos थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, -1 क्योंकि बाहर आ गया तो इस जगह पे 1, जब मल्टीपल इस जगह पे करेंगे ना तो एज इट इज यही मिल जाएगा। बस इतना आपको समझ लेना। अगर इतना समझ में आ गया तो इसके लिए, इसका मतलब कि आपके लिए आसान हो गया। फिर क्या करेंगे? अब देखिए sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा आ चुका है। अब इसको कैसे भी करके कट कर देना है, लेकिन प्रूव करके ऐसे नहीं थोड़ी ना कि कट कर देना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब आप एग्जाम में ऐसा मिले तो आप पहले ऐसा कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे? sin थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहे हैं कि ये इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा ध्यान रखिएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपको पता ही होगा कि साइन का वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 2 इंटू लिख लिया, ये साइन का वैल्यू है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दे दिया। और ये बड़ा ब्रैकेट रख लीजिएगा, बाई cos थीटा, नीचे कुछ नहीं बदलना, नीचे एज इट इज रहेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब लिख लिया ऐसा। आपको पता है कि एक बार फिर लिखना होगा, लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस, अब ये दोनों में मल्टीपल कर लेंगे दोनों से, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इधर पे, cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। बस इतना लिख लिए होंगे। जब इतना लिख लिया है अब क्या करना है? अब हमको आ गया आंसर, लेकिन पूरा प्रूफ करना है, तभी तो 3 नंबर मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आप बनाया आप 3 नंबर मिल जाएगा। तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू
साइन थीटा इंटू, अब देखिए 2 में से अगर 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 बच जाएगा। काहे कि अगर आप किसी से 2 रुपया कर्ज लिया, अगर 1 रुपया दे दिए हैं तो अभी भी 1 रुपया कर्ज है ना मेरे भाई, क्योंकि आप 1 रुपया माइनस अगर देंगे तभी तो आप पॉजिटिव में 0 रुपया बचेंगे। इसका मतलब है कि अभी भी -1 बच जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा पहले। हाँ सर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम ना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए 1 में से 2 चला जाएगा माइनस में, तो लेकिन माइनस में रहेगा 1, क्योंकि अगर 2 रुपया कर्ज लिया है तो 1 रुपया दे चुका है, तो -1 रुपया भी बाकी है, तो -1 दे दिया। बस इतना कर लिए, इतना कर लिए, ब्रैकेट में कर लिए, और नीचे एज इट इज असही उतार लेंगे। कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए यही में था, अब नीचे उतार लिया। अब ये दोनों हो गया कट। जब कट हो गया तो आपको पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब ये हो गया tan थीटा, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका पूरी तरीका से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 और बचा हुआ है बस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरी अगर मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तभी लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, न तो आप पढ़कर आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। इतना आसान से बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आसान से एक बार नहीं, प्रूव सिद्ध करने वाला है मेरे भाई। जब सिद्ध करने वाला है ना, तो कम से कम अगर ट्रिगोमेट्री आप बना रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्यों ना एक क्वेश्चन को कम से कम 5-5 बार जरूर बनाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन से 20 नंबर का जब नंबर आएगा ना, तो आपका 20 नंबर, इसका मतलब है कि 5% यानी 4% इसी से ट्रिगोमेट्री से आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं, 5 बार नहीं बनाइएगा। टोटल कितना क्वेश्चन, 10 तो क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन बना करके आप इतना अपने आप को हैवी बना लीजिए ना, कि कोई भी क्वेश्चन अगर मिल जाए ट्रिगोमेट्री का, तो आप उसको जला के राख कर दे। अगर समझे रहिएगा तभी आप बना पाइएगा, नहीं समझेगा तो नहीं बना पाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाएंगे, आसान है मेरे भाई। अब होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का जिसके पास फॉर्मूला अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसके पास फॉर्मूला याद है उसके लिए आसान है, नहीं है तो याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ये फॉर्मूला पर ये टूटेगा, और यही फॉर्मूला आपको इसमें यूज होगा। देखिए अब क्या करेंगे ना, पहले एलएचएस चलेंगे, तो पहले एलएचएस वाला पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, आरएचएस को छोड़ देंगे, कहें कि आरएचएस आएगा तभी तो लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो लिख लेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है कॉस ए प्लस सेक, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये दोनों होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लेना है। तो लिखिएगा इस जगह पे ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। अब इसको भी एज इट इज, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ा, तो ये इतना का ये पूरा इतना लिखाया है, ठीक है। आप नीचे निशान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको हम समझा रहे हैं। आप पूरा नीट एंड क्लीन लिख के चलिएगा। फिर प्लस है तो ये प्लस दे दिए, फिर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए। एलएचएस इतना आया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी, ये ब्रैकेट का इतना है और ये ब्रैकेट का इतना है, इतना कर लिए होंगे। फिर क्या करेंगे हम, अब हम लिख सकते हैं, देखिए अब ये सब प्लस में है। अब यहां से आपको बता दें कि अलग अलग था। अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, कहे कि फॉर्मूला बनेगा तभी तो ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम ऐसे समझा रहे हैं, आप ऐसा मत दीजिएगा, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं। तो लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम इतना लिख लिया, उसको इधर लाए, प्लस है तो उसको इधर ला सकते हैं ना, हाँ ला सकते हैं। आपको पता होगा कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का चीज होता है 1 होता है, तो इतना का वैल्यू 2 इंटू 1 कर लीजिए 1, ठीक है। फिर प्लस दे लीजिए, ये तो यहाँ लेके चला आया है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए,
तो सेक स्क्वायर ए लिख लिया प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। कॉस ए इंटू सेक ए का चीज होता है 1 होता है, तो लिख देंगे 2 इंटू 1। बस आसान है मेरे भाई, आसान से देखना है, आसान से समझना है। फिर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो इसको छोड़ रहे थे, इसको लास्ट में लिख ले रहे हैं, तो भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन एक भी गड़बड़ाएगा तो गलत हो जाएगा। ये कॉसेक छूट रहा था तो हम लास्ट में लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारा गलत हो गया तो यहां से मिटा देंगे, नहीं। हम यहां तक पूरा कंप्लीट कर चुके, सेक लिख चुके थे, तो हमको दिख रहा था कि कॉसेक कहां से ला गया, कॉसेक का तो कोई फॉर्मूला बना नहीं, तो आप इस जगह पे हम कॉसेक लिख लेंगे। तो अब इतना लिख लिए, फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस 10 ए स्क्वायर 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हाँ सर लिख सकते हैं, इतना को लिख रहे हैं, क्या है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या है कि माइनस में है तो 10 जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा बस, और प्लस 2 था, ये 2 यहां आ गया, ठीक है, ठीक कंप्लीट। और इसको क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये हो जाएगा क्या 5 5, अब ये एक क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस इतना लिख लिए। अब ये हो जाएगा क्या कि 5 2 7 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यही तो प्रूफ करना था और यही प्रूफ करके भी हम दिखा दिए। है आसान मेरे भाई, अगर भागिएगा तो भागते कहीं भी वीडियो देखिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, जमना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। जब सफलता मिलेगी ना तो चौड़े सीने होकर चलेगा, आज हम सफल हो गए। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत किया जाता है, और मेहनत से ही आगे बढ़ा जाता है। आप एक दिन, आज शायद कल कुछ है, कल का है आप बहुत बड़े बरसियर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं मेहनत के दम पर। तो ये क्वेश्चन आपका राइट आ चुका, तो लिख देंगे LHS, चूंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बस ये कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए जो क्वेश्चन इस जगह पे, जो क्वेश्चन 4 है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसी टाइप से बनाना है। दाएं पक्ष और बाएं पक्ष क्या चीज लिखा है, देखिए इस जगह पे लिखा है, इस जगह पे वाम पक्ष और दाएं पक्ष, उस जगह पे लिखा वाम पक्ष और दाएं पक्ष, इस जगह पे लिखा है वाम पक्ष और दायां पक्ष, तो उसी तरीका से इसमें बनाना है। तो 9 को किस तरीका से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा इसको। और RHS दोनों से चलना है, LHS। अब देखिए कौन से हम LHS चल रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन लिखने के लिए बताया था, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो लिखेंगे cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A, ठीक है, इतना लिख लिया। जब इतना लिख चुके हैं, अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे। अब 1 बाई cosec A कब होगा, यानी sin A इंटू cosec A इक्वल टू 1, तो cosec A इक्वल टू 1 बाई sin A लिख सकते हैं। हाँ सर लिख दीजिए 1 बाई sin A। अब इसको मत तोड़िएगा, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि पता है कि कैसे आंसर आ सकता है, हमको जाना है उधर, अब उधर जाना है तो इसी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। अब सेक ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई cos A, कि बहुत फॉर्मूला आपको बताया है cos A, फॉर्मूला आप देख करके 2 4 10 बार रट्टा मारिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। बाई cos A एज इट इज, इसको लिख लिया 1 बाई cos A, और माइनस था तो माइनस दे दिया, बस। आप कैलकुलेशन करेंगे और लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे सर, इसलिए मेरे भाई कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये नीचे साइन ए आ जाएगा, जब साइन आ जाएगा 1 से साइन से मल्टीपल करेंगे तो साइन ए रहेगा, जब ऊपर भी साइन से मल्टीपल करना पड़ेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बस इसको ऐसे कर लिया, बस इसको भी उसी तरीका से इसमें भी करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिख लेंगे कॉस ए। अब ऐसे कर लिए, अब ऐसे कर चुके हैं तो लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए। हाँ सर लिख तो सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर, तो लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, नीचे साइन है तो साइन लिख देंगे, sin ए, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे,
इंटू है तो इंटू दे लीजिए, इंटू इस जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, कॉस ए। अब देखिए अब यहां तक ये रूट है, ये भी रूट है, एक ठो कट कर लीजिए, एक ठो कट कर लीजिए, सिर्फ एक ठो बच जाएगा यहाँ कॉस ए, तो यहाँ कॉस ए एक ठो बच जाएगा, तो यहाँ कॉस ए लिख दीजिएगा, कॉस ए, और यहाँ भी क्या बच जाएगा, एक साइन कट चुका है तो एक साइन बच जाएगा साइन ए। तो इसका मतलब एलएचएस से इतना चुका, आरएचएस भी उतना ही आना चाहिए, इससे लाएंगे, फिर लिखेंगे आरएचएस से चल रहे हैं, आरएचएस, तो आरएचएस 1 बाई 10 ए प्लस कॉट ए। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्म, टेन थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला बताए थे कि टेन थीटा कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो उसी पे तोड़ लेंगे, 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, काहे कि टेन का होगा प्लस है तो 1 दे दीजिए, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब ये दोनों का ले लीजिए एलसीएम, तो लिख लीजिएगा कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए, बाई ऊपर 1 है तो ऊपर 1 दे दीजिए। अब इस ये हो जाएगा यहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बस इतना कर लेना है, इतना कर लिए होंगे। अब इतना कर लिए हैं तो आपको पता है कि 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का चीज होता है 1 होता है, तो नीचे 1, और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको घुलाटिया मार के ऊपर लेके चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1 से काटी चाहिए, काटी का है कि मल्टीपल करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, हाँ सर आ गया, तो लिख दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए निकल चुका है, जब निकल गया तो लिख देंगे चूंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। इस तरीका से बनाया और ये कंप्लीट बनाया, और कंप्लीट से इससे 3 नंबर प्राप्त होंगे मेरे स्टूडेंट। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे घूमने लगेंगे, क्यों घूमने लगेंगे, इसमें 3 ठो कहां से आ गया सर, कोई बात नहीं मेरे भाई, 3 ठो आ जाए 4 ठो आ जाए, हमको तो लाना है टेन थीटा, अब टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा लाएंगे कोई बात नहीं, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एलएचएस। जब एलएचएस लिखा तो पहले एलएचएस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे, 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1। अब ऐसे लिख लिया, जब लिख लिया है तो पहले हम इसको एलएचएस चला है, फिर तथा करके इसको लिख लेंगे, और दोनों से ये टेन स्क्वायर ए आना चाहिए, तो आएगा, देखिएगा क्या लिखेंगे इस जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर हमको लाना है, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, बाई हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए कॉट थीटा स्क्वायर है तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा दे लीजिए। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इतना समझ गए होंगे तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे 10 एलसीएम लिया था टेन स्क्वायर ए, नीचे टेन स्क्वायर ए एलसीएम लिया था, तभी तो बना ये टेन स्क्वायर हो गया, आई प्लस 1 है तो प्लस 1 दीजिए, ऊपर एज इट इज है। ठीक, ऐसा क्यों किया सर एलसीएम। अब देखिए अब इसको रिवर्स करें चाहे रिवर्स नहीं करें, लेकिन रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, जब रिवर्स करके ऊपर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो हमारे पास एक तो मिल चुका है टेन स्क्वायर ए मिल चुका है। अब हमको टेन स्क्वायर ए मिल चुका है, अब इससे भी टेन स्क्वायर आना चाहिए, तो अब सिर्फ आरएचएस नहीं लिखेंगे, आरएचएस तो हमारा ये है, तथा खाली लिख देंगे, खाली तथा लिखना था, तथा लिख दिया। अब इसको कर करके हमको 10 इसमें भी लाना है, तो लिख देंगे, लिखेंगे 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए जिस तरीका से इसमें तोड़ा है उसी तरीका से इसमें भी तोड़ेंगे, तो 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए को 1 बाई 10 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दीजिए 1 बाई वाला एज इट इज उतार देंगे, और नीचे वाला को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कहा कि इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो लिख लेंगे 1 माइनस टेन ए बाई टेन ए माइनस 1
बाई 10a। देखिए इस जगह पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज कैसे कीजिएगा, देखिएगा इस जगह पे, क्यों, क्योंकि यहाँ तक माइनस है और ये 10 माइनस है, यहाँ 1 माइनस में है। तो क्या करेंगे इस जगह पे, ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन में आप धोखा खा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन से। तो लिख लेंगे ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस 10a बाई, अब हम इसको लिख सकते हैं -1, 1 माइनस 10a। ऐसे क्यों लिखें समझिएगा, इस जगह पे समझाएंगे। 10a होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देके चलिए, होल स्क्वायर देके चलिए, ठीक है। -1 क्यों लिए सर, देखिए जब माइनस करेंगे तो -1 है तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, यहाँ तक +10, इस तरीका से करना पड़ेगा। अब देखिए ये और ये इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -10a हो जाएगा। तो -10a का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज को माइनस में अगर करते हैं, जैसे कि -2 लिखते हैं, अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये +4 हो जाएगा। +4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस होता है तो प्लस दे देना है। अब इसको इस जगह पे लिख देंगे 10 स्क्वायर है। अब ये कंप्लीट आंसर आ चुका। अब लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 का 10 को क्वेश्चन कर दिया समाप्त। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख करके आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, अगर आप मेहनती होंगे, अगर आपके पास कैलकुलेशन होगा तो आपको बढ़िया तरीका से कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही करना है कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मेरी मेहनत आपसे पैसा नहीं ले रहे मेरे भाई। आप कोचिंग जाते होंगे तो 300 400 500 1000 रुपया देते होंगे। हमारा क्या, आप वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ आपका एमबी खा रहा है, लेकिन एमबी जब खा रहा है तो क्यों ना लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि मेरे स्टूडेंट, मेरे चाहने वाले बढ़ रहे हैं और मेरे मेंबरशिप बढ़ रहा है। तो क्यों ना और हम बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करें। अगर ये सब बढ़िया कंप्लीट आपके माइंड में सेव हो रहा है, हम आपको ऑब्जेक्टिव भी पूरा प्रोवाइड करा देंगे कि 100 में आपको 50 मारना, 100 में तो 50 में 50 आप देख के भी मार सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बताया, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। तो आप इतना देरी, अगर आप इतना समय टाइम बिताया तो आप अपने दोस्त के पास, अपने परिवार के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि सर बेहतर पढ़ा रहे हैं, हमको तो समझ में आया, हम आपके पास भेज दिया, आप तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। जब उसको भी समझ में आ जाएगा तो उसको भी शेयर करने के लिए यही वीडियो जाएगा, वो भी शेयर कर देगा। ऐसे हमारे मेंबरशिप बढ़ते जाएंगे। हम आपको एक से एक कंटेंट देके दिखाएंगे। आपको पता होगा कि हम रेलवे का रीजनिंग पढ़ाते हैं और रेलवे का मैथ भी पढ़ाते हैं और रेलवे के लिए तैयारी भी करते हैं। इसलिए ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कि लाइए सर पे हम 10 तक को स्टूडेंट को मैथ पढ़ा देंगे। ऐसे बनिए आप। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।